नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर क्षेत्र में। जी हाँ, चुनाव की सरगर्मियां इन दिनों तेज़ी से उफान पे है और सभी नगर पंचायत के उम्मीदवार जो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी में आज हमारी मुलाकात हो गई है जो कप्तानगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के वर्तमान के पार्षद हैं रामचंद्र निषाद जी। आइए हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि अपने नगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में इन्होंने क्या क्या विकास किया है जनता के लिए, और इस समय वर्तमान में एक नगर पंचायत के प्रत्याशी के रूप में चलने का काम कर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ने की तैयारी की चल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? बढ़िया है। सर, आप नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के आप वर्तमान के पार्षद हैं, सभासद हैं। आपने नगर क्षेत्र के विकास में वार्ड नंबर 6 की जनता को क्या क्या दिए हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मुद्दे को हमसे पूछ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे वार्ड में सबसे बड़ा समस्या पानी का रहा है और करीबन 75 साल से रहा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अपना बहुत प्रयास करने के बाद एक आरओ प्लांट का बोर हुआ। जल्दी वो आरओ प्लांट लगने वाला है, 2-3 दिन में करीबन लग जाएगा। वार्ड की समस्या सबसे ज़्यादा पानी का है। कुछ रोडें नाली बनी हुई हैं और कुछ बनना बाकी है, उसको भी काम चल रहा है। वार्ड की समस्या है। और आने वाले चुनाव में हम तैयारी किए हैं नगर अध्यक्ष का। कप्तानगंज की जनता अगर हमको चुनती है तो सबसे पहले हमारे घोषणा पत्र में नगर पंचायत कप्तानगंज की जनता की सेवा में 2 एम्बुलेंस लिया जाएगा, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए सेवक हैं और लोगों को जिस तरह का मदद चाहिए भरपूर हम प्रयास करते हैं। और नगर के चुनाव लड़ने का मेन समस्या जो नगरवासियों का है, बारिश में रोड नाली पानी और ज़मीन पे अवैध कब्जा। नेताजी बात हम करते हैं। नेताजी, किस पार्टी से आपकी नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद की चुनाव की तैयारी चल रही है? अभी तो किसी पार्टी से नहीं है। फिलहाल में हम निर्दल प्रत्याशी थे, वार्ड नंबर 6 के सभासद निर्दल हुए थे। जनता का कुछ मांग है कि आप पहले निर्दल ही रहिए, अगर आगे जाके जो भी आगे दिखेगा रास्ता चुना जाएगा। आपके नगर क्षेत्र में एक प्रत्याशी के रूप में चलने का काम कर रहे हैं और वर्तमान के सभासद भी हैं। नगर क्षेत्र में सबसे जटिल समस्या आपको क्या देखने को मिल रही है? सबसे जटिल समस्या देखिए यही है, अभी फ़िलहाल में जितने भी रोड नाली वर्तमान में हम लोग के कार्यकाल में जो काम हो रहा है, जो भी आए हैं चाहे गए हैं चाहे आ गए हैं, लेकिन लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो परेशानी है बीमारी। लोगों को अस्पताल में जाके घूमना पड़ता है, वहाँ पे कोई सुविधा हमारे यहाँ ब्लॉक में जो है नहीं मिल पाती है, तो लोगों को गोरखपुर लेके जाना पड़ता है। हम लोग अक्सर जाया जाते हैं नगर में। और अवैध कब्जा ज़मीनों पे जो हो रहा है, लोगों का घर तोड़ के लोग कर ले रहे हैं। ऐसी बहुत समस्याएं हैं। और हमारा चुनाव लड़ने का मेन समस्या है, मतलब मेन उद्देश्य यही है कि लोगों का जो समस्या मेरी समस्या है और उस समस्या पे काम किया जाएगा। बताने को क्या जाए, समस्या तो लोगों के बीच में ही है। जिस तरह आप समस्या की बात कर रहे हैं कि लोगों की समस्या हमारी समस्या है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अभी तक नगर क्षेत्र की जनता की कितने लोगों की समस्या आपने निर्धारण किया है और कितनी जनता आपसे खुश है? आप वर्तमान के एक सभासद हैं। हम तो अपने मुँह से क्या अपना कहें, आप खुद एक बार सर्वे कर लीजिएगा। और जिनकी हमने मदद की है और जिनके करने वाले हैं, जो हमको पसंद करते हैं, वो खुद बता देंगे। और हम ज़्यादा क्या बोलें। नेताजी, एक जटिल समस्या देखी जाती है नगर क्षेत्र में आपके कप्तानगंज में कि प्रत्येक दिन जो दिनचर्या में आता है, यानी पीने योग्य पानी, उन्हें फिल्टर पानी जो है मार्केट से 20 रुपये प्रति बोतल खरीद के पीने पड़ते हैं, जो आर्थिक बोझ एक कह लीजिए कि नगर क्षेत्र को सहना पड़ता है। अगर आप नगर क्षेत्र के यहाँ का अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उस क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? पूरे कहें ना, पानी की समस्या हमारे वार्ड में है और लगभग वजह से हमारे वार्ड में 100% समस्या है। नगर में कुछ कम है फैक्ट्री की वजह से। तो पानी का पहला तो मुद्दा हम पानी पे ही आपको बताएं, पूरे नगर को शुद्ध पानी दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नगर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारी एम्बुलेंस 2 रहेंगी और उस पर लगातार सेवा किया जाएगा, काम किया जाएगा जनता के प्रति। क्योंकि देखिए, फ्रॉड काम हमारा नहीं है। मेरा नाम ही रामचंद्र है और मैं रामचंद्र नाम होने के कारण मैं प्रभु श्री राम के सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ
और मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ कि जो मैं कह दूँगा वो कर दूँगा। आए दिन नगर में चोरियों की समस्या जो है, चोरियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तरह तरह की चोरियां हो रही हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमको नगर अध्यक्ष चुना जाएगा तो पूरे नगर में हम सीसी कैमरा लगवाएंगे। जो भी चोरियां हो रही हैं, चाहे जो भी गलत काम हो रहा है, सब जनता के सामने रहेगा। लाइव टेलीकास्ट करवाएंगे हर चौराहे पे। जी, अभी देखा गया आज ही का एक मामला है कि ई रिक्शा चालक, जो ई रिक्शा चालक हैं, जो जिनकी रोज़ की कमाई 2 या 400 या 300 की होती है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। ऐसा मामला सामने नज़र आया है और वो लोग अपने मामले को लेकर एसडीएम साहब के सामने ज्ञापन दिए हैं। उस मामले पे क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हमको भी मालूम नहीं था, कोई बताया था, आपके माध्यम से मालूम पड़ा है। जी जी इस पे तो हम तत्काल कल ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से इस पे चर्चा करेंगे, लिखित में देंगे, क्योंकि ई रिक्शा वालों को लगना ही नहीं चाहिए। वसूली उनका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ठेकेदार को उसके इसके बारे में कार्रवाई होगा, क्योंकि ई रिक्शा वालों का कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड के वर्तमान के सभासद भी हैं। हमको मालूम है ठेका जब हुआ था तो उस पर विस्तार से चर्चा भी हुआ था कि ई रिक्शा का कोई वसूली नहीं होगा। ये तो गलत है, कल हम लिखित में देंगे और ये गलत हो रहा है। और जितना भी गलत काम हो रहा है, अगर जनता हमको चुनती है तो गलत काम नगर में, नगर पंचायत कप्तानगंज में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो गलत काम हो जाएगा। मेरे संज्ञान में जैसे आएगा उस पर कानूनी कार्रवाई करवाया जाएगा। नगर क्षेत्र के लोगों का ये भी कहना है कि नेताजी लोग जब चुनाव आता है तो बड़े लुभावने बात करते हैं और हमदर्द होने का काम करते हैं, साथ चलने का और समस्याओं को लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है और चुनाव जीतते हैं, लोग नगर अध्यक्ष बनते हैं, तो उनका रवैया कुछ बदल जाता है। तो आपका रवैया क्या होने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वर्तमान के सभासद भी हमारे वार्ड में जाके पूछ सकते हैं। हमारा नारा हर दिन हो या रात हर पल आपके साथ, कभी ऐसा हमारे प्रति नहीं होता, क्योंकि मैं जो किया हूँ वार्ड में दिखेगा। किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, दिन हो या रात हर पल उनके साथ रहता हूँ। वार्ड क्या, अभी तो नगर में भी हम 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, जब से तैयारी की है नगर अध्यक्ष का। वार्ड से छोड़ के नगर में भी काम कर रहे हैं और लगातार हमारी टीम है उस पर काम करती है। हमारी टीम है, जैसे कुछ भी होता है नगर, हमारे वार्ड में पूछेंगे, नगर में भी पूछ सकते हैं, लोग बताएंगे। वो फर्जी वाला काम नहीं। हम आपसे कहें ना कि मेरा नाम रामचंद्र है, मैं राम के सिद्धांतों पे चलने वाला नाम है रामचंद्र और राम के सिद्धांतों पे चलने वाले रामचंद्र निषाद जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे सर, कहीं ना कहीं नगर का विकास होता है तो यहाँ के बच्चों के भविष्य को निर्धारित किया जाता है और बच्चों के एजुकेशन पे डिपेंड करता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा जगत में आप क्या करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे यहाँ के नगर? जितना हो सकेगा हर क्षेत्र में काम किया जाएगा और ख़ास करके विशेष करके शिक्षा पे एकदम काम किया जाएगा। शिक्षा हुआ, पानी हुआ, स्वास्थ्य हुआ। हम कहें ना आपसे, पहला स्वास्थ्य, शिक्षा तो जो नगर का व्यवस्था है, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नगर का जो सिस्टम है शिक्षा पे वो खर्च किया जाएगा, लेकिन विशेष करके स्वास्थ्य पे पूरा आज़ादी है। स्वास्थ्य पे एकदम जनता के प्रति खड़ा रहेंगे, दिन हो या रात हर पल जनता के साथ। दिन हो या रात हर पल आपके साथ, जनता के साथ, रामचंद्र निषाद जी का कहना